हत्यारा कौन एपिसोड 6 राज की तलाश। हवेली के हाल में ठंडी हवा दौड़ गई। दरवाजे पर खड़ा नकाबपोश आदमी सबको घूर रहा था। उसके हाथ में लहराता डायरी का मिसिंग पेज, वही पन्ना जो इंस्पेक्टर अजय महीनों से ढूंढ रहे थे। अजय ने तुरंत अपनी बंदूक तानी। वहीं रुको, ये पन्ना हमें दो। नकाबपोश हल्की हंसी हंसा। इंस्पेक्टर, तुम्हें लगता है मैं यहाँ खेलने आया हूँ? ये खेल मैं ही चला रहा हूँ और तुम सब मोहरे हो। इतना कहकर वो आदमी पीछे हटा और गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही गाड़ी तेज रफ्तार से हवेली से दूर चली गई। अजय भागे, मगर तब तक गाड़ी अंधेरे में गुम हो चुकी थी। अजय हाल में लौटे, सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। रिया ने चुप्पी तोड़ी। इंस्पेक्टर, अगर उस आदमी के पास सच में डायरी का पन्ना है तो इसका मतलब कि वो सीधे विक्रम के मर्डर से जुड़ा है। राजीव, लेकिन सवाल ये है वो है कौन? सुनीता कांपते हुए बोली। वो शायद वही औरत का बेटा है जिसकी तस्वीर एल्बम में थी। सावित्री का बेटा? राकेश चौंका। क्या? अगर ये सच है तो वो हम सबको क्यों मारना चाहता है? हरी धीमी आवाज में बोला, क्योंकि सावित्री को उसी हवेली में मारा गया है और उसका गुनहगार यही है। अजय ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग अलग अलग हिस्सों में जाकर गुरुदत्त की लाश ढूंढो। लाश गायब होना सबसे बड़ा सुराग है। रिया और सुनीता हवेली के पुराने लाइब्रेरी में गई। वहां धूल से ढकी अलमारियों के बीच उन्हें खून की हल्की बूंदें मिली। वही अजय और राजीव बेसमेंट पहुंचे। दीवारों पर लाल खून के धब्बे थे और जमीन पर खून की लंबी लकीर। राजीव कांप गया। इंस्पेक्टर, ये लकीर बेसमेंट के सीक्रेट पैसेज की तरफ जा रही है। अजय ने टार्च उठाई और राजीव के साथ अंदर गए। अंधेरे में नमी और बदबू फैली थी। कुछ कदम चलते ही उन्हें एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। जब उसे खोला, भीतर गुरुदत्त की लाश पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी जेब में एक नोट रखा था। उस नोट पर लिखा था, या तो बस शुरुआत है, अगला शिकार तुम में से कोई होगा। रिया ने जब नोट पढ़ा तो सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। सुनीता रोने लगी। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, ये हवेली हमें मार देगी। राकेश गुस्से में, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सुनीता। अगर तुम विक्रम के साथ झगड़ा ना करती तो। अजय ने उसे रोकते हुए कहा, बस करो, अब हमें सबकी कॉल हिस्ट्री, मैसेज और मोमेंट्स चेक करने होंगे। कातिल बाहर से नहीं, यहीं हमारे बीच है। रिया ने लाइब्रेरी से मिली पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया। उन्हें हवेली के पुराने मालिक का जर्नल मिला। उस जर्नल में लिखा था, 20 साल पहले सावित्री नाम की औरत हवेली में आया जाया करती थी। वो हवेली के मालिक ध्रुव वर्मा की प्रेमिका थी, लेकिन उसकी मौत रहस्यमयी हालत में हुई और गवाह था हरी। अजय ने हरी को पकड़कर इंट्रोगेशन रूम जैसे एक कोने में बिठाया। हरी, अब सच बोलो, सावित्री को किसने मारा? हरी के आंखों में आंसू आ गए। मैंने सब देखा था इंस्पेक्टर। सावित्री को इस हवेली के मालिक ने नहीं मारा था, बल्कि उसके ही करीबियों ने। कौन कौन? अजय ने जोर से पूछा। हरी ने कांपते हुए कहा, वो राकेश और राजीव उस रात वहां थे। और इतना कहते ही अचानक हरी की गर्दन झटके से पीछे गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वो तड़प तड़प कर वहीं गिर पड़ा। अजय ने चौंक कर देखा, हरी की चाय में जहर मिला था। सुनीता चीख पड़ी, हे भगवान, एक और हत्या। रिया ने कहा, इसका मतलब कि असली हत्यारा हम सबकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। ये सब पहले से प्लान था। अजय ने नोट किया, अब तक 2 लाशें और हर सुराग किसी नए शक की तरफ जा रहा है। राजीव घबरा कर बोला, इंस्पेक्टर, अगर हमें यहाँ रोका गया तो हम सबकी मौत पक्की है। अजय ने सबको मेन हॉल में इकट्ठा किया। उन्होंने जमीन पर बड़ा नक्शा बिछाया। हवेली का ब्लूप्रिंट या हवेली ट्रैप है। इसमें कोई गुप्त रास्ते हैं। कातिल उन्हीं रास्तों से आता जाता है। अगर हमें बचना है तो हमें उसका रास्ता ढूंढना होगा। रिया बोली, और वो मिसिंग पेज वही असली चाबी है? उस पन्ने में लिखा है कि हवेली में एक सीक्रेट रूम है जहां सावित्री की मौत का सच छुपा है। अचानक लाइट चली गई। चारों तरफ गुप्त अंधेरा। सिर्फ एक माचिस की तिल्ली जली और दीवार पर खून से लिखा था, अगला शिकार आज रात ही होगा। सुनीता चीख पड़ी। राजीव कांप गया। राकेश गुस्से में दरवाजे की तरफ भागा। तभी ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आई। सबने टार्च उठाई। सीढ़ियों पर वही नकाबपोश खड़ा था। इस बार उसके हाथ में खून से सना चाकू था। तो आखिर इस नकाबपोश की असली पहचान क्या है? क्या यह सचमुच सावित्री का बेटा है, या फिर यह खेल किसी और ने रचा है? और आज रात किसकी मौत लिखी है हवेली की दीवारों पर? जानने के लिए देखिए हत्यारा कौन एपिसोड 7 खूनी सच, सिर्फ और सिर्फ द सम्राट क्राइम स्टोरी चैनल पर।